क्या आप बालों के झड़ने, डैंड्रफ या गंजेपन से परेशान हैं? अब बालों की तमाम परेशानियों से छुटकारा पाइए। 99 हर्ब्स हेयर ऑयल लगाइए, जिसे 99 खास जड़ी बूटियों से तैयार किया गया है। कस्टमर केयर 7207430058। जॉइंट बटन बायलेट मूवमेंट के नाम से 50,000 किलोमीटर से ज़्यादा 543 एमपी कॉन्स्टिट्यूंसी में साइकिल पर 2 शख्स रवाना, जिनका मकसद है कि हिंदुस्तान की आवाम में वोट डालने को लेकर शऊर पैदा हो, क्योंकि हिंदुस्तान की काफ़ी आवाम अपने वोट का इस्तेमाल नहीं करती। इनका मकसद है कि लोग अपने वोट के इख्तियार को समझे और अपना वोट इस्तेमाल करें। उस्मान और मिर्ज़ा फ़ारूक, जो कि किंग कोठी हैदराबाद के रहने वाले हैं, अब ये हिंदुस्तान के दौरे पर निकलने वाले हैं और आवाम के अंदर शऊर बेदारी करने वाले हैं कि आप अपने वोट की अहमियत को पहचानें। अगर आपको कोई भी पार्टी समझ में नहीं आती है, तब भी आप अपना वोट का इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि ईवीएम मशीन में जो है नोटा नाम का एक बटन भी होता है। अगर कोई आपको समझ में नहीं आए तो नोटा का बटन का इस्तेमाल करें, आपका वोट ज़ाया ना हो। तो बहरहाल एक अच्छा काम करने की कोशिश कर रहे हैं, हम भी दुआ करते हैं कि इनको कामयाबी मिले। कुछ अपना वक्त जो है हिंदुस्तान की आवाम की भलाई के लिए ये खर्च करना चाहते हैं, अपना कीमती टाइम। तो आइए नाज़रीन, ये 2 शख्स क्या कहते हैं हम आपको दिखाते हैं। मेरा नाम उस्मान है और मैं किंगकोठी हैदराबाद का रहने वाला हूं। और ये जो मेरे बाजू बैठे हुए हैं, इनका नाम मिर्ज़ा फ़ारूक है और ये अभी माइनर है, मतलब 18 ईयर्स से भी नीचे इनकी उम्र है। 17 ईयर्स के उन 16 साल की उम्र में उनको एक जज्बा मिला ये चीज़ का कि हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। तो मेरे स्टार्ट के बाद ये स्टार्ट करें। जैसे कि पूरे हिंदुस्तान को मालूम है, हिस्टोरियंस ने किताबें लिखी, हिंदुस्तान में एक बहुत बड़ी लड़ाई के बाद में आज़ादी हमको मिली। तो मैं यहाँ पर ये बोलना चाहता हूँ कि एक ज़माना था जहाँ पर ग़ुलामों को और कमज़ोर तबक़ों को वोटिंग का राइट नहीं था। तो हम एक मुहिम कर रहे हैं जो पूरे इंडिया में, इंडिया की जो ज़मीन है इस पे जो है ना, आपको मैप मैं दे दूँगा। 543 एमपी कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में हम साइकिल पर सफ़र करने वाले हैं, ये अपील करने के लिए कि 100% पोलिंग करें। आज 2 वोटिंग्स, मतलब 5-5 साल के 2 टेन्यूर हुए हैं सिर्फ नोटा आकर। नोटा वो बटन है कि जो भी पार्टी, लोगों को कोई भी पार्टी अगर पसंद नहीं है तो वो रिजेक्ट करने के लिए नोटा का बटन सुप्रीम कोर्ट ने दिया है। और मैं हज़ारों लोगों से मुलाकात कर चुका हूँ अभी तक, और मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि इंजीनियर्स, डॉक्टरेट लेने वाले, बड़े बड़े ओहदों पे काम करने वालों को भी नोटा के बारे में अभी मालूम नहीं है। हमारा पर्पस जो इस मुहिम को करने का है वो हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी को मजबूत करना है। तो मैं इंट्रोडक्शन में आपको ये बोलना चाहूँगा कि डेमोक्रेसी का मतलब सही मायने में, ठीक है, लोकशाही है। लोकशाही मतलब हिंदुस्तान में आज के टाइम पे हर एक सिटीज़न हिंदुस्तान में बादशाह है, रूलर है, राजा है। और यहाँ पर डेमोक्रेसी का मतलब लोकशाही है। और आज के टाइम पे इंडिया में हर सिटीज़न बादशाह है, लेकिन अपनी ताकत नहीं जानता। यह ऐसा है कि बब्बर शेर के पास नाखून, दांत और पंजे हैं, लेकिन वो शिकार करने की सलाहियतों को भूल चुका है। तो यहाँ पर सिटीजन्स की एक दिन की गफलत, क्योंकि हिंदुस्तान में 30 करोड़ से ज़्यादा लोग वोट देने जाते नहीं है बूथों पे। शायद वो लोग ये होंगे जो माइग्रेंट्स हैं, जिनके बारे में अभी
काफ़ी अपडेट्स आ चुके हैं कि माइग्रेंट वर्कर जो है अपनी जगह पे जहाँ पर वो काम करते हैं अपने होम स्टेट में वोट दे सकते हैं, ठीक है, रिमोट वोटिंग सिस्टम से। उसका अपडेट आने वाला है। तो ये चीज़ें लोगों को जब मालूम होंगी, अपने प्रॉपर्टी से ज़्यादा, अपने पैसे से ज़्यादा, अपनी औलाद और एजुकेशन से ज़्यादा अपने वोटिंग का अहमियत अगर लोग नहीं समझेंगे तो डेमोक्रेसी कमज़ोर हो जाएंगी। क्योंकि एमपी के इलेक्शन में 30 करोड़ लोग वोट नहीं देते और हर स्टेट इलेक्शंस में 30 करोड़ लोग वोट नहीं देते, मतलब एक टेन्योर में 60 करोड़ लोग वोट नहीं देते। अगर आपको वोट देना है नहीं, किसी को भी वोट देना नहीं चाहते, तो आप एक काम कर सकते हैं, नोटा NOTA जो लास्ट में एक बटन आता है वो उसको प्रेस करके आप सारे पार्टियों को रिजेक्ट कर सकते हैं। इससे आपका काउंट होगा लेकिन किसी पार्टी को वोट जाता नहीं। और मैं ये कहना चाहता हूं, जिसकी भी अपनी पसंदीदा जो भी पार्टी है वो अपनी पार्टी को मजबूत करें, अपने पार्टी को वोट दें, चाहे जो भी पार्टी को वो चाहते हैं, लेकिन पोलिंग 100% होना चाहिए। ये हमारी अपील है लोगों से। सिटीजन्स की एक दिन की गफलत उसको 5 साल तक इस तरह तड़पाती है कि वो खाने के लिए, पेट्रोल भराने के लिए, जीने के लिए, सारे चीज़ों के लिए परेशान होता है। वो एक दिन की वोटिंग वो करता नहीं है, जाकर नोटा दे सकते हैं आप अगर कोई पसंद नहीं है, या अपनी पार्टी को वोट देंगे। इंटरनेशनली आपका दर्ज होगा नंबर और इंडिया के अंदर सही डेमोक्रेसी मजबूत होंगी, ये बात समझने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर कुछ ज़रूरी बात मैं लिखा था कि उसकी एक दिन की गफलत और उसकी एक दिन की गफलत और काहेली उसको 5 साल इस तरह तड़पाती है कि वो चूल्हा नहीं जला सकता, पेट्रोल नहीं भरा सकता, आज़ाद मुल्क में आज़ादी की सांस नहीं ले सकता, डरते डरते जीता है पर रोज़ मरता है। सिर्फ एक वोट नहीं देने की वजह से लोग अपनी पसंदीदा गवर्नमेंट या फिर ऐसी गवर्नमेंट जो उनको सर्व नहीं कर सकती, इम्पोर्टेंट गवर्नमेंट को वो लाते हैं और परेशान रहते हैं 5-5 साल। तो मैं ये अपील कर रहा हूं कि वोट दो, या तो नोटा को करो, मतलब रिजेक्ट कर दो। अगर नहीं देना है किसी को तो नोटा दे दो, और अगर आपकी पसंदीदा जो भी पार्टी है उसको वोट दो, लेकिन वोट दो, 100% पोलिंग करो, जिम्मेदारी को समझो, डेमोक्रेसी को मजबूत करो। 140 करोड़ हिंदुस्तानियों को बस इतना बोलना चाहता हूं, अपने खून में गर्मी पैदा करो, वक्त को समझ के कदम आगे बढ़ाओ, जिंदा होने का सबूत अपना वोट देके दर्ज कराओ, वरना सिर्फ सांस लेकर झाड़ और जानवर भी जिंदा कहलाते हैं। ये आपका जो ये निकाले आप, तो ये कहाँ से स्टार्ट होने वाला है और कहाँ पर खत्म होने वाला है? इसकी जो हिस्टोरिक, जो इसका जो हिस्ट्री है ये मुहिम की, वो शुरू होती है 2011 में मेरे ज़रिए, लेकिन उसकी जो अभी जो सफ़र हमारा स्टार्ट हुआ है सितंबर में स्टार्ट हुआ है 2022, जहाँ पर मैंने डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर हैदराबाद जो रिटायर हो चुके थे, RR डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज थे, उनसे मुलाकात किया हूँ। कमिश्नर ऑफ पुलिस CV आनंद साहब बहुत कोऑपरेटिव, ये एडमिनिस्ट्रेटर्स हमारे हैदराबाद में तैनात हैं। इतना सपोर्ट इनकी तरफ से मुझे मिला है, ये अपना दोस्त मुझे बनाए हैं। उस टाइम पे, जिस टाइम पे मैं ये मुहिम लेके गया उनके पास, तो उन्होंने बोला डेमोक्रेसी के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ है, तो हमको ये समझना है। तो मैं यहीं रहता हूँ किनकोटी में। अभी रमज़ान के मौके पे मैं ये पैगाम देना चाहता हूँ कि अपनी जान पर डालकर आप किसी काम को दूर अंदेशी के साथ कर नहीं सकते। तो मैं वापस आ चुका हूँ रमज़ान में, क्योंकि मुझे रोज़े रहना है सारे, ठीक है। ये मेरा रिलीजियस मैटर मेरा है अपना, लेकिन मैं मूवमेंट को रोकने वाला नहीं हूँ। मैं हैदराबाद में जब तक रहूँगा मैं यहाँ लोकली करते रहूँगा हल्का हल्का काम। स्टार्टिंग पॉइंट कहाँ से था पहले? स्टार्टिंग मेरा यहीं से था। अभी तक कितने सिटीज आप पहुँच चुके हैं? अभी मैं हैदराबाद में पूरा दिसंबर और जनवरी कर चुका हूँ, गली गली हर जगह। उसके बाद में मैं यहाँ से सिकंदराबाद कर चुका हूँ, मलकाजगिरी और मेदक। बिना साइकिल के मैं एक कैंपेन किया था मेरे ट्रैवलर के साथ, मिर्ज़ा फारूक के साथ, वो महबूब नगर भुवनगिरी तक गया हुआ। कितने किलोमीटर का टारगेट है आपका? मेरा जो टारगेट है वो एग्जैक्ट आपको
किलोमीटर्स में आप उसको गिन नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पर जितना मैं मुहिम करा, आगे करा, तो हो सकता है 60,000 किलोमीटर हो, 70,000 किलोमीटर हो, लेकिन हमारा जो गूगल के मैप्स के हिसाब से लगभग 55,000 किलोमीटर से ज़्यादा का ये सफ़र है, जहाँ पर मैं लिखा हूँ कि 50,000 प्लस किलोमीटर्स, ताकि एक एग्रीगेट लोगों को कभी अगर मालूम करना हो तो इस तरह से मालूम कर सकते हैं मुहिम के बारे में। अभी रमजान के बाद फिर आप अपना सफर शुरू करेंगे? हम सफ़र जारी रख रहे हैं, लेकिन हम हैदराबाद के बाहर नहीं जा रहे हैं, हम हैदराबाद में कर रहे हैं, हम ख़याम घर में नहीं कर रहे हैं, ये आपको बताना चाहते हैं। अब ये पूरा सफर आप सिर्फ साइकिल पे ही कर रहे हैं? जी हाँ, हम साइकिल पर कर रहे हैं। तो फिर आप दूसरे सिटीज में जा रहे हैं तो वहाँ पे रहना कैसा रहना? जिस तरह कमिश्नरेट में हम पेपर दाखिल करने वाले हैं अभी बिल्कुल अनकरीब, जहाँ पर हम गवर्नमेंट सारे बिल्डिंग, स्कूल्स, पुलिस स्टेशन, हॉस्पिटल्स, इस तरह के बिल्डिंग्स को यूज़ करेंगे, रिलीजियस हाउसेस, मस्जिद, मंदिर, गिरजाघर और सारे ये रिलीजियस हाउसेस को हम जहाँ पर एतमाद हासिल होगा वहाँ करेंगे। कुछ सिटीजन्स जो हम जैसा हम सफ़र कर रहे थे, जहाँ से हम आ रहे हैं अभी, वहाँ पर हमको इतना वेलकम किया गया सिटीजन्स के हिसाब से, वो उन्होंने हमें अपने घरों में रखा और उन्होंने हमें खाना खिलाया। मैं आपके ज़रिए उन सबका शुक्रगुजार हूँ, शुक्रिया अदा करता हूँ कि इस सफ़र में वो साथ दिए। अभी जो मुहिम शुरू की है, आप कोई पार्टी से रिलेटेड है या फिर आप कुछ अलग करना चाह रहे हैं? सबसे इम्पोर्टेंट बात, बहुत अच्छा सवाल है ये, क्योंकि मैं सिटीज़न हूँ, प्योरली सिटीज़न हूँ, और ये बच्चा तो अभी वोटिंग के काबिल भी नहीं है, अगले साल 18 ईयर्स के होंगे। मेरा बोलना ये है कि ये बच्चों को भी मालूम है, ये मेरे बच्चे, इन लोगों को भी मालूम है कि बटन बैलेट मूवमेंट क्या है, वोटिंग राइट क्या है, हल्का हल्का इनको मालूम है। तो जब वोटिंग का टाइम आएगा तो ये बच्चे भी रोल निभाना, ये इनका मोटिव रहा, इसलिए ये मेरे साथ जुड़े हैं। ये बहुत अच्छी बात है कि ये मेरे साथ जुड़े हैं, ताकि इनकी उम्र के और इनसे कम उम्र के जो बच्चे हैं वो जो है एक पैगाम दे सकें कि जो वोट देना के एलिजिबल हैं वोट देने के लिए, उनको वो आगे बढ़ के जाओ कर वोट देने के लिए मोटिवेट कर सकते हैं। कोई पार्टी में नहीं? हाँ, ये आपका जो सवाल था, माफ़ी चाहता हूँ मैं कंप्लीट नहीं कर सका। हम किसी भी पार्टी से एसोसिएटेड नहीं है, हम प्योरली सिटीजन्स है। हमारा ये करने का सिर्फ इतना ही मोटिव है, जिस तरह हम हमारा काम करते हुए, हमारा घर पालते हुए, बीवी बच्चे माँ बाप को देखते हुए, हम जिस तरह हिंदुस्तान के पिल्लर को मजबूत करना चाहते हैं, इस तरह 140 करोड़ लोग हमारे साथ इस मुहिम पे किसी भी तरह से जुड़ सकते हैं। या तो ये सुनने के बाद नोटा के बारे में आप 4 जनों को बोले, 400 जनों तक पहुंचती, वो 4,000, 4,00,140 करोड़ तक पहुंचती बात मेन। तो इस तरह से आप हमारे पीछे साइकिल लेके आने की ज़रूरत नहीं है, हमको फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है, हमारे साथ आने की ज़रूरत नहीं है। मुहिम में जुड़ने के लिए आपको सिर्फ 100% पोलिंग, वोट जो बिकता है उसको रोकने की कोशिश, और वोटर्स में एक अवेयरनेस फैलाना कि नोटा एक बटन है, अगर आपको किसी पार्टी को नहीं देना है तो वोट, आप सिटीजन है, आपका हक है, आपकी जिम्मेदारी है कि आप वोट देके आप जो है ना दर्ज कराना काउंट। 140 करोड़ में 90 करोड़ लोग वोट देने के काबिल है, 60 करोड़ लोगों का वोटिंग परसेंटेज है, समझ रहे हैं आप? तो 100% पोलिंग अगर होंगी तो गवर्नमेंट भी सोचेंगी, सुप्रीम कोर्ट भी सोचेगा कि भाई नोटा इतने आ रहे हैं, तो जो गवर्नमेंट है वो सीरियस होगी, वो सीरियस होगी। और जो ट्राइबल एरियाज है, जो भी कमजोर तबके है, और जैसे कि सिटीज है, अर्बन में, रूरल में, जहां पर भी है, जो भी लीडर के पास नोटा का काउंट ज्यादा होगा वो डरेगा, वो काम करेगा, सिटीजन्स के बारे में समझेगा और वो करेगा। तो हम नोटा बता रहे हैं, कई लोगों को नोटा का फुल फॉर्म तक मालूम नहीं है। बिल्कुल, इसका फुल फॉर्म क्या है और किस तरह काम करता है, वो थोड़ा सा एक बार बता दीजिए। बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहले बात तो मेरा प्रमोशन करना कोई नोटा का और किसी पार्टी के खिलाफ बात करना ये है नहीं। सबसे पहली बात तो मैं सबसे ज़रूरी बात ये बोलना चाह रहा हूँ कि नोटा का मतलब है NOTA, नन ऑफ दी अबव, मतलब इसमें से अबव मतलब ऊपर, ये नोटा का बटन सबसे नीचे आता, तो नन ऑफ दी अबव बोलते, जितने पार्टीज रहते वो ऊपर रहते। नन ऑफ दी अबव मतलब आप किसी को भी वोट देना नहीं चाहते लेकिन आप वोट दे रहे हैं, ये मतलब है इसका। सुप्रीम कोर्ट इसको नहीं वैसा नहीं बोल रहा हूँ मैं ये बोल रहा हूँ
आवाम की बेहतर सेहत के लिए यूनानी आयुर्वेदिक होम्योपैथी दवाओं से तजुर्बेकार डॉक्टर्स की निगरानी में तमाम अमराज का इलाज किया जाता है, जैसे कि वेट लॉस, टमी फैट, हेयर लॉस, जॉइंट पेन, किडनी स्टोन, गॉल ब्लैडर स्टोन, बवासीर, सोरियासिस, मर्दाना ताकत जैसे कई और दिगर अमराज का कामयाब शुदा किफायती इलाज किया जाता है। हिजामा फिजिकल थेरेपी, फीट थेरेपी। अपनी बीमारियों से छुटकारा पाइए। मोर लिविंग हर्बल वेलनेस सेंटर आइए। हमारा पता टोली चौकी, आदित्य नगर कॉलोनी, हैदराबाद। कस्टमर केयर 7207 430058।